अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब वो समय आ गया, एक पंथ दो काज। इस जरासंध पापी का उद्धार होगा और पांडवों का यज्ञ सफल होगा। ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ पधारे, पांडवों ने स्वागत किया। भगवान ने कहा, पांडवों हम जानते हैं कि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, लेकिन राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त राजाओं को अपने बस में किया हो। क्या सभी राजा तुम्हारे बस में हैं? तो पांडवों ने कहा, महाराज लगभग सभी राजा हमारे बस में हो गए हैं, पर एक राजा हमारे बस में नहीं है। कौन है वो? पांडवों ने कहा, महाराज वो है जरासंध। जरासंध के पास में इतनी भारी सेना है महाराज, उसको हम सामने से अपने बल से परास्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने यहां बड़ी सुंदर नीति की बात कही, जो एक पापी व्यक्ति अनेकों को बिना बात अकारण कष्ट देता हो, तकलीफ पहुंचाता हो, ऐसे उस एक पापी व्यक्ति को हम सामने से नहीं मार सकते, अपने बल से नहीं मार सकते, तो ऐसे उस पापी को छल से मारने में भी कोई पाप नहीं लगता। छल करके ऐसे पापी को मार देना चाहिए जो एक अनेकों को दुख दे रहा है। तो ध्यान देना, यहां ठाकुर जी ने छल किया, स्वयं ब्राह्मण बने, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, दादा भीम को ब्राह्मण बनाया, धोती कुर्ता पहने, बढ़िया दुपट्टा डालो, महाराज माथे पे चंदन और वो सब बिल्कुल पूरा स्वरूप बनायो, चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने मन में विचार किया कि द्वारिकानाथ अर्जुन को अपने साथ ले जा रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन भीम को साथ क्यों ले जा रहे हैं? ठीक है भीम बलवान है, लेकिन शास्त्र कहता है अंधम बलम जड़म प्राहु प्रणेतव्यम विचक्षणे। बल जो होता है वो अंधा और जड़ होता है, ये बलवान तो है, इसलिए विवेकी पुरुषों को चाहिए बलवान व्यक्तियों के समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें। बल जो होता है वो अंधा होता है और जड़ होता है। ठाकुर जी धर्मराज जी के मन का भाव मानो समझ गए। ठाकुर जी ने कहा, धर्मराज तुम चिंता मत करो, मई नीतिर बलम भीमे, मुझ में नीति है और भीम में बल है, हम सफल होंगे। कितनी बढ़िया बात ठाकुर जी ने कह दी, कितना अच्छा संकेत हमें दिया इस कथा के माध्यम से। भगवान ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो दो बात याद रखिए, एक तो आपके पास कार्य करने की युक्ति हो और दूसरा कार्य करने के लिए शक्ति हो, तभी आप सफल होंगे। एक के बिना एक अधूरा है, एक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपके पास युक्ति बहुत है पर शक्ति नहीं है तो आपका कार्य सफल नहीं हो सकता, अथवा आपके पास शक्ति बहुत है, जन बल है, धन बल है, सारे बल हैं, पर कार्य करने की आपको युक्ति नहीं है तो आपका कार्य सफल होगा ही नहीं। इसलिए युक्ति और शक्ति का जब मेल होता है, उस मेल का नाम ही सफलता है, और सफलता तभी प्राप्त होगी जब दोनों बराबर खड़े होंगे। तो चिंता मत करिए धर्मराज, मई नीति बलम भीमे, मुझ में नीति है, भीम में बल है, हम सफल होके लौटेंगे। और ध्यान देना, तीनों ब्राह्मण रूप धारण करके पहुंच गए जरासंध के द्वार। जरासंध ने बड़ा स्वागत किया, अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, आइए महाराज प्रणाम करूं आपको। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।